केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जैसलमेर से दिल्ली शकूर बस्ती के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं को जोड़ते हुए रेल सेवा का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा इस ट्रेन के संचालन से जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों और आम लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेल मंत्री से इस ट्रेन का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस करने का प्रस्ताव रखा। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने मौके पर ही इस ट्रेन का नाम स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस करने की घोषणा की। समारोह में सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, विधायक छोटू सिंह सहित रेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह ट्रेन फलौदी और जयपुर से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकेंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। और जैसलमेर से जोधपुर वाली जो रेलवे लाइन है उसको अपग्रेड करके उसमें नई टेक्नोलॉजी से, जिससे कि रेतीले क्षेत्र में कोई करोजन ना हो रेलवे ट्रैक का और वो अच्छे से मेंटेन हो सके, वो भी आज निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ पूरे बॉर्डर एरिया को अनूपगढ़ से लेके बीकानेर और नीचे फिर आके जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर से भिलड़ी, ये भी एक प्रयास है कि पूरे के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़कर, जैसे कि देश की सुरक्षा के लिए एक नया बहुत ताकत बने, नई मजबूती आए, वो भी एक प्रयास चल रहा है, वो भी आप सबके सामने रखा है। राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में करीब 55,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं। और रेलवे का बजट जहां मात्र 680 करोड़ था 2014 से पहले, उसको करीब आज 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के जैसलमेर दौरे पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मोहम्मद अतीक। अतीक जी, आपका स्वागत है। बताएं कैसा रहा आज का उद्घाटन का कार्यक्रम? बिल्कुल मीनाक्षी, आज केंद्रीय रेल मंत्री जैसलमेर पहुंचे और जैसलमेर पहुंचने के बाद में यहाँ पर उनके साथ में ही केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ जो क्षेत्रीय सांसद यहाँ पर उम्मेदाराम बेनीवाल, छोटू सिंह भाटी जो यहाँ के जो विधायक वो भी मौजूद थे। यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया और तकरीबन 11:30 बजे जो ट्रेन जैसलमेर से लेकर के दिल्ली जानी थी, उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इन सभी नेताओं ने उसको रवाना किया। अब सबसे बड़ी बात इसमें एक ये रही कि जब ये उद्घाटन इसका हो रहा था तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक प्रस्ताव रखा और मंच से उन्होंने कहा कि मंत्री से कि आप जो है इस ट्रेन का नाम जो जैसलमेर एक्सप्रेस है इसको बदल करके स्वर्ण नगरी रख दीजिए, क्योंकि स्वर्ण नगरी के नाम से ये पूरा शहर जाना जाता है, पूरा इलाका जाना जाता है। उसकी आभा मंडल को बरकरार रखने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर का है। और कहीं रेल मंत्री ने तत्काल प्रभाव से ही उसी मंच से घोषणा कर दी कि इस ट्रेन का नाम इसी वक्त से ही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा जाता है। काफी दिलचस्प वाकया रहा। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी लोग काफी प्रसन्न हुए क्योंकि जैसलमेर की जो पहचान है वो पहचान है स्वर्ण नगरी, और स्वर्ण की तरह इस तरीके से इसके आभा मंडल को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका नाम बदला गया। इसके साथ ही साथ अगर हम इसकी सुविधाओं की बात करें तो अब तक जैसलमेर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं थी। इस ट्रेन के चलने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो दिल्ली डायरेक्ट जा सकेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये फलौदी, जोधपुर, जयपुर से होते हुए सीधा दिल्ली जाएगी। इस तरीके से एक सबसे जो अहम बात है, क्योंकि जैसलमेर सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सैनिक बड़ी संख्या में रहते हैं। जी, तो सैनिकों के आवागमन के लिए अतीक जी, पर्यटन की दृष्टि से इसमें कितना फायदा मिलेगा? जी, पर्यटन की दृष्टि से कितना फायदा मिलेगा? बात की जाए तो जैसलमेर वाकई में जिस तरीके से गया तो यहाँ देश ही नहीं दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और यहाँ
कि जो धोरे हैं, रेगिस्तानी धोरों को निहारते हैं, यहाँ के जो स्वर्ण किला बना हुआ है उसको देखने के लिए आते हैं और यहाँ के कल्चर को देखने के लिए आते हैं। रेल मंत्री का ही कहना है कि तकरीबन 15 लाख जो सैलानी यहाँ पर हर साल विजिट करते हैं, यानी कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इस इलाका है, ये शहर, इसकी अर्थव्यवस्था को भी सुधार होता है। उसके साथ ही साथ कई तरह के रोजगार भी उपलब्ध होते हैं और इससे कहीं ना कहीं जो लोगों की यात्री की आवागमन की जो सुविधा है काफी ज्यादा सुविधाजनक होगी। बिल्कुल, बॉर्डर पे स्थित होने के कारण सैनिकों को भी इसका काफी फायदा मिलेगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, रेल मंत्री जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो सबसे अहम बात उन्होंने ये कही, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर और इस तरीके से जोधपुर जो इलाके हैं ये सामरिक दृष्टि से काफी अहम माने जाते हैं। बड़ी संख्या में देश भर के सैनिक इन क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। उनको आवागमन के लिए ये जो ट्रेन चलाई गई काफी सुविधाजनक होगी, क्योंकि जो जैसलमेर से होकर के फलौदी, जोधपुर में, इस रीजन में जितने भी सैनिक रहते हैं वो आसानी से दिल्ली जा सकेंगे और दिल्ली से कहीं पर भी वो जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बात में इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से आने वाले समय में हम और ज्यादा रेल लाइन बिछाएंगे और ये जो अपना बॉर्डर एरिया है उसको और ज्यादा सशक्त करेंगे, ताकि जो हमारे सैनिक है, जो हमारे फौजी, उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। शुक्रिया अतीक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।